सेलिब्रेशन पर भारी ओमिक्रॉन, पाबंदियों के साथ होगा नए साल का स्वागत। केंद्र की चेतावनी के बाद कई राज्यों ने न्यू ईयर पार्टियों पर रोक लगाई। क्रिसमस न्यू ईयर के स्वागत को हिमाचल तैयार। शिमला, मनाली और धर्मशाला में 90% होटल बुक। कोरोना का डर बरकरार। पूर्व गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेड़ा बने राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी एडवाइजरी बोर्ड के प्रमुख। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर। लुधियाना केस में सीमा पार बैठे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने की आशंका। और प्लास्टिक पॉल्यूशन का कहर, पीने के पानी में होता है माइक्रोप्लास्टिक, इससे इंसानों के सेल्स को हो रहा है नुकसान, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दोबारा कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के मुहाने पर पहुंचने का डर दिखाया गया है। इसके बाद शाम कई राज्यों ने अपने यहां सख्त पाबंदियां घोषित कर दी। खासतौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर शिकंजा कस दिया गया है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अब नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, जबकि कई राज्यों ने अपने यहाँ सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। केंद्र ने राज्य को कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्र ने कहा कि संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतें और निगरानी बढ़ाएं। संक्रमण दर को 2 गुना होने और पॉजिटिव केस के नए क्लस्टर बनने से रोकने पर फोकस करें। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर स्थानीय पाबंदियां और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाएं। कोविड-19 मामलों के लिए क्लस्टर में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन नोटिफाई कर पाबंदियां लगाएं। कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज 100% योग्य लोगों तक तेजी से पहुंचना सुनिश्चित कराएं। जिन राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन की दर नेशनल एवरेज से कम है, वहां डोर टू डोर कैंपेन चलाएं। जिन राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, उनमें कोविड-19 वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कराया जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने 37 दिन बाद दोबारा अपने यहाँ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही सरकार ने कहा कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। कक्कड़ के आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक किसी भी होटल, बार या रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग कैपेसिटी की ही मंजूरी होगी। ये तो बड़े राज्यों की बात हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां शहर छोटे हो सकते हैं, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं, उनके लिए अभी तक ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया। शिमला और मनाली में तो देश विदेश से सैलानी नियमों की धज्जियां अभी से उड़ाते नजर आ रहे हैं। सरकार को यहां के लिए भी सख्ती बरतते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने होंगे। हिमाचल प्रदेश क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए फिर से पर्यटकों की फर्स्ट चॉइस बन रहा है। कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित पर्यटन कारोबार को 1.5 साल बाद पिछले महीने फेस्टिवल सीजन से शुरू हुई तेजी से उम्मीद की नई किरण जगी है। दूसरे डेस्टिनेशन के मुकाबले क्रिसमस और नए साल पर सबसे ज्यादा बुकिंग हिमाचल में हुई है। हिमाचल के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर लग्जरी और क्वालिटी होटल उपलब्ध हैं। पर्यटक 1,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रतिदिन तक के टैरिफ पर कमरे बुक करा सकता है। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए चल रही एडवांस बुकिंग के कारण शिमला, मनाली, धर्मशाला में होटलों के 90% रूम बुक हो चुके हैं। शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी के लिए टैरिफ कनेक्टिविटी ने हिमाचल को पर्यटकों की फर्स्ट चॉइस बनाया है। इस सीजन में राजधानी शिमला में पर्यटकों की भीड़ एक हफ्ता पहले ही होटल बुक कर बर्फ के इंतजार में है। लेकिन आज जैसे मौसम है, उससे कल यानी क्रिसमस को लगता तो नहीं कि बर्फ का आनंद ले पाएंगे सारे सैलानी। हालांकि मौसम विभाग ने मौसम के खराब रहने की चेतावनी भी दी है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने सेना के पुरोधा पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल मदन मोहन लखेड़ा को राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का प्रमुख बनाया है, जो पार्टी का सर्वोच्च पद है। सेवानिवृत्ति के बाद भी जनरल लखेड़ा ने देश प्रदेश की बदहाली से विचलित होकर राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु स्वयं को जनसेवा के लिए समर्पित किया है। पार्टी उत्तराखंड में भी जनरल लखेड़ा के मार्गदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है।
राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एसपी शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड निर्माण के 2 दशक बीतने के बाद भी राजनीतिक परिवेश में आज तक किसी ने भी सिद्धांत की राजनीति नहीं की। सिद्धांत, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी बातें सिर्फ भाषणों और घोषणा पत्रों तक सिमट गई। सत्ता परिवर्तन होता रहा लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। प्रदेश पलायन के दंश झेलता रहा। नेता और सरकारें यह सब ताकती रही और अपनी वो पार्टी की जेब भरती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि दूसरों की आलोचना करना हमारा सिद्धांत नहीं है, लेकिन हकीकत को नकारा भी नहीं जा सकता। अब नई सदी की नई सोच व नेतृत्व के साथ राजनीति के नए प्रयोग का उचित समय आ गया है। प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का विधिवत लॉन्च शीघ्र ही देहरादून से होगा। उन्होंने कहा कि जनरल लखेड़ा के साथ पार्टी का पहली बार शुचिता और अनुशासन के साथ देवभूमि से चुनाव लड़ना हमारे लिए गौरव की बात है। पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसके लिए प्रत्याशी व चुनाव जनता की राय से किया जा रहा है और आम जनता ही जन घोषणा पत्र भी तैयार कर रही है। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के लिए यह गर्व की बात है कि सेना में लंबे समय तक अपनी सेवा देते रहे लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेड़ा, जो राज्यपाल भी रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के एडवाइजरी प्रमुख के तौर पे स्वीकृति दी है और पार्टी ने उन्हें नेशनल एडवाइजरी बोर्ड का प्रमुख चयन किया है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जिनके साथ शुचिता के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। वो उत्तराखंड के अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी MM लखेड़ा के साथ अपनी नीति और नियत के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड समेत जहां भी चुनाव हो रहे हैं तो उनके सानिध्य में आगे बढ़ेगी और देश के लिए एक सुनहरे राजनीतिक भविष्य का संचार करेगी और एक नया देश और नए विजन के साथ आगे जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के मुख्य सिद्धांत सुशासन व पारदर्शिता के साथ जवाबदेही शामिल है, जिसके लिए रियल टाइम डाटा के साथ न्यू एरा लीडरशिप को तैयार करना है ताकि देश में व्यापक राजनीतिक संक्रमण जैसे आपराधिक परिवारवाद व पार्टी द्वारा प्रत्याशी को थोपने की कुप्रथा पर रोक लगाई जा सके। 21वीं सदी का वर्तमान युग सूचना तकनीक, जनसंवाद एवं प्रौद्योगिकी का युग है। उन्होंने कहा कि पार्टी के उद्देश्य में एक ही इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पर समस्त सेवाओं को लाना है ताकि कार्डों के बोझ से निजात मिल सके और कोई एक कार्ड राष्ट्रीय को प्रमाणित कर सके। प्रत्येक पंचायत में उसी क्षेत्र के 10 लोगों को रोजगार देकर हर सेवा को घर पर ही उपलब्ध करवाना शामिल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। इसमें एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। एनकाउंटर आज सुबह अरवानी इलाके के मुमन हॉल में शुरू हुआ। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले हफ्ते कुलगाम जिले में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। इधर अमित शाह ने लुधियाना ब्लास्ट केस में CM चन्नी से बात की है। उन्होंने कहा कि इसमें सीमा पार बैठे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने की आशंका है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। इस धमाके में फिदाइन हमले से लेकर टिफिन बम और खालिस्तानी आतंकियों का एंगल सामने आ रहा है। ये दीवारा गिरी छत उथे बंदे कहते कपड़े या कपड़े, मैं कपड़े नहीं, मैं जो कपड़े उतारे तो उथे डेड बॉडी पई आ। हुण ये नहीं पता दूजी मंजिल बाथरूम दे कोल, बाथरूम दे विच बाथरूम लास्ट कोई बंदा अनहोनी करके गया। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के CM चरणजीत चन्नी से बात की। शाह ने चन्नी से ब्लास्ट और पंजाब के सुरक्षा हालात को लेकर ब्यौरा लिया, जिसके बाद पंजाब सरकार को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं इस मामले में अब सामने आ रहा है कि धमाके के पीछे पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी दहशतगर्द हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम बब्बर खालसा का सामने आ रहा है। इस धमाके में IED का इस्तेमाल करने की भी आशंका है। धमाके में जिस व्यक्ति के चिथड़े उड़े, फिलहाल उसे ही संदिग्ध माना जा रहा है। सेकंड फ्लोर पे बाथरूम है, उत्थे कॉमन बाथरूम है, नाल रिकॉर्ड रूम हैगा जेड़ा पब्लिक वास्ते है। उत्थे ब्लास्ट टाइप आवाज़ आई सानू, ਅਸੀਂ सारा सीन ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ और सारी वेरीफिकेशन कर रहे हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਲਿਮਿਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ वेरीफाई कर रहे हैं।
पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने भी इस तरफ इशारा किया था। उन्होंने इसके पीछे ड्रग माफिया का हाथ होने के संकेत दिए। पाकिस्तान से लगातार ड्रोन के जरिए हथियार और नशा भेजने के मामले सामने आते रहे हैं। हरियाणे 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। और अब एक रिसर्च की बात आपसे साझा करते हैं। जर्नल ऑफ हजार्ड्स मटेरियल्स में प्रकाशित एक हालिया रिसर्च के मुताबिक पर्यावरण में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक इंसानों के सेल्स यानी कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अधिक मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम करने में हमें एलर्जी, थायराइड, कैंसर से लेकर मौत तक का खतरा होता है। प्लास्टिक के ये कण पानी, नमक और सी फूड में पाए जाते हैं। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार प्लास्टिक के 5 मिलीमीटर से छोटे कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। इनका आकार एक तिल के बीज के बराबर या उनसे भी छोटा होता है। इस कारण ही ये समुद्र में आसानी से बहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो प्लास्टिक के बड़े कण भी सूरज, हवा या दूसरे कारणों से माइक्रोप्लास्टिक में तब्दील हो जाते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन के उत्पादों के जरिए ही पर्यावरण में आते हैं। अमेरिका के प्लास्टिक ओशन एनजीओ की माने तो औसतन एक व्यक्ति हर हफ्ते माइक्रोप्लास्टिक के 17,069 कण केवल पीने के पानी से ही कंज्यूम कर लेता है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल का एक शोध कहता है कि लोग हर साल 29,000 से 52,000 माइक्रोप्लास्टिक के कणों को निगल जाते हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें जैसे मेकअप और टूथपेस्ट माइक्रोप्लास्टिक का सोर्स हैं। इनके अलावा प्लास्टिक के ये कण सिंथेटिक कपड़ों में भी होते हैं। इनमें नायलॉन, स्पेंडेक्स, पॉलिस्टर, रेयॉन आदि शामिल है। जर्नल ऑफ हजार्ड मटेरियल्स में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ हल की रिसर्च के अनुसार अधिक मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक का सेवन करने से हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचता है, जिससे भविष्य में कई घातक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च में माइक्रोप्लास्टिक से सेल पर होने वाले इन 5 प्रभावों को जांचा गया है। माइक्रोप्लास्टिक के कारण सेल का मर जाना, सेल का कम होता इम्यून रिस्पॉन्स, माइक्रोप्लास्टिक की सेल की दीवार तोड़ने की क्षमता, सेल को होने वाले दूसरे नुकसान, सेल को जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना। जांच के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि माइक्रोप्लास्टिक के कारण सेल पर शुरुआत के 4 प्रभाव होते हैं। साथ ही प्रभाव कितना शक्तिशाली होगा ये माइक्रोप्लास्टिक के आकार पर निर्भर करता है। सेल को सबसे ज़्यादा नुकसान अनियमित आकार वाले प्लास्टिक के कण से होता है। एक अन्य रिसर्च के अनुसार सेल को नुकसान पहुंचाने की वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम हो सकती है। साथ ही इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियां होने की भी संभावना है। माइक्रोप्लास्टिक के कारण सेल का मर जाना, सेल का कम होता इम्यून रिस्पॉन्स, माइक्रोप्लास्टिक की सेल की दीवार तोड़ने की क्षमता, सेल को होने वाले दूसरे नुकसान, सेल के जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना। जांच के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि माइक्रोप्लास्टिक के कारण सेल पर शुरू के 4 प्रभाव होते हैं। साथ ही प्रभाव कितना शक्तिशाली होगा ये माइक्रोप्लास्टिक के आकार पर निर्भर करता है। सेल को सबसे ज़्यादा नुकसान अनियमित आकार वाले प्लास्टिक के कण से होता है। एक अन्य रिसर्च के अनुसार सेल को नुकसान पहुंचाने की वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम हो सकती है। साथ ही इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियां होने की संभावना भी रहती है। आपको ये भी बताते हैं कि खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है ये माइक्रोप्लास्टिक। रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हैनान यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक प्लास्टिक के 12.5% छोटे कणों को मछलियाँ खाना समझ कर निकल जाती है। इससे कछुए और अन्य समुद्री जीव भी अछूते नहीं हैं। जब मनुष्य ऐसे दूषित सी फूड को खाते हैं तब वे अप्रत्यक्ष रूप से माइक्रोप्लास्टिक खा रहे होते हैं। सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, लेक सॉल्ट और वेल सॉल्ट जैसे नमक में भी माइक्रोप्लास्टिक होता है। हालांकि इनमें प्लास्टिक के कणों की मात्रा कितनी होती है ये उसके सोर्स पर निर्भर करता है।
कई रिसर्चों में तो ये भी पाया गया है कि नल और बोतल दोनों में ही पानी में माइक्रोप्लास्टिक होता है। हम जितना प्रदूषित पानी पीते हैं, हमारे शरीर में उतना ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक आ जाता है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।